तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर लिख रखा है मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1/10/2023 इज रिसीविंग 5000 पर मंथ एज पेंशन ऑन 1 February 2024 ही कम्यूटेड 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee. सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या होगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो सबसे पहले तो उसकी हो जाएगी सैलरी, अपन देख लेते हैं। ठीक है, इज रिसीविंग 1/10/2023 से उसको मिल रहा है 5000 पर मंथ एज पेंशन। पेंशन क्या हो जाएगा 5000 इंटू कितने महीने 10 से मिल रहा है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, पर उसने बीच में ही करा ली, कम्यूटेट करा ली, तो अपन अक्टूबर से लेंगे जनवरी तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का अपन देखेंगे। ये हो गया 20,000। ठीक है, ये तो टैक्सेबल होगा, यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद उसने 1 फरवरी को करा ली 60% कम्यूट करा ली, एक साथ ले ली एंड रिसीव 3 लाख एज पेंशन, तो उसने करा ली। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है जितना वो कम्यूटेट कराता है वो सब उसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, उसको 3 लाख उसने 3 लाख कम्यूटेट करा ली, उसको 3 लाख मिले तो एग्जाम्प्ट भी 3 लाख ही हो जाएंगे। ठीक है, तो टैक्सेबल आपके लिए यहाँ 0 होगा। कितने परसेंटेज में हो, ये कम्यूटेड 60%, तो ये 60% का ये है। और अब यहाँ से हो जाएगा बाकी का 40%, तो 5000 का 40% हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना बाकी है, फरवरी और मार्च 2 महीने। ये हो जाएगा 5000 इंटू 40% इंटू 2 4000, तो टोटल हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 प्लस 4000, 24,000 उसके हो जाएंगे टैक्सेबल पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड ग्रेचुइटी 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि उसको भैया ग्रेचुइटी मिली है। तो इसके लिए क्या होता है एग्जाम्प्ट कितना होगा, या तो अमाउंट रिसीव्ड या फिर परसेंट अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड। क्योंकि उसका ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उसका कम अमाउंट ही एग्जाम्प्ट होगा, ये उसका 1/3 होता है। ठीक है, और अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलता तो इधर हाफ होता है। ठीक है, तो ये इसका भैया एग्जाम्प्ट इतना होता है अगर उसको ग्रेचुइटी मिल रही होती है तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसको 3 लाख, परसेंटेज उसने कितनी करी 60% इंटू 1/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 166,667। ठीक है, उसको कितना मिला था 3 लाख मिला था, इतना हो जाएगा एग्जाम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना हुआ, टैक्सेबल आ जाएगा 133,333। ठीक है, ये तो था 60% की बात। अब बाकी का तो वो सेम ही रहेगा, ये 5000 इंटू 4 जब तक उसने कोई कम्यूट नहीं कराई थी वो तो टैक्सेबल होगी। ठीक है, और उसके बाद उसने 60% कराई तो 5000 इंटू 4 इंटू 40%। ठीक है, 4 महीने का नहीं है, अब है फरवरी और मार्च 2 महीने का, तो 5000 इंटू 2 इंटू 40% 4000 हो जाएगा। ये तीनों अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 157,333। यह अमाउंट सेकंड केस में हो जाएगा भैया टैक्सेबल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, थर्ड केस।
थर्ड केस में बोल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और यहाँ उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही। जब उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड इनटू यहाँ हो जाता है हाफ, इतना अमाउंट होता है एग्जाम्प्ट। ठीक है, उसको मिल रहा है 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% उसने करा इंटू हाफ हो जाता है क्योंकि उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% डिवाइडेड बाय हाफ, 2,50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 3 लाख मिली थी, 2,50,000 एग्जाम्प्ट हो गई। टैक्सेबल कितनी होगी 50,000, 3 लाख मिले, 2,50,000 एग्जाम्प्ट है तो ऑब्वियसली 50,000 तो टैक्सेबल ही बचेगा, प्लस 5,000 इंटू 4। जब उसने कॉम्प्यूट नहीं कराई थी उससे पहले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एग्जाम्प्ट तो सब टैक्सेबल ही होता है। उससे पहले का 1 फरवरी से पहले का तो ये वाला अमाउंट तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये अमाउंट तो 5,000 पर मंथ वाला तो टैक्सेबल होगा तब तक। ठीक है, और उसके बाद उसने 60% कराई तो 40% तो टैक्सेबल होगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,000। ठीक है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 24,000 प्लस 50,000, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गया 74,000। ये थर्ड केस का सॉल्यूशन था। कोई डाउट हो तो आप बता देना कमेंट्स में। ओके।